प्रकार आभूषण मानव शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। इसीलिए इन्हें अलंकार कहते हैं। अलंकार जो अलंकार संप्रदाय के जो प्रतिष्ठापक आचार्य थे दंडी आचार्य दंडी के अनुसार अलंकारों को परिभाषित किया गया है और अलंकार मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं। क्योंकि हिंदी के कवि केशवदास भी एक अलंकारवादी कवि थे। इसमें पहला होता है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार, तीसरा है पाश्चात्य। यानी ये जो शब्दालंकार है ये शब्द पराश्रित हो गए, ये शब्द पराश्रित, ये अर्थ पराश्रित हो गए, और ये है पाश्चात्य। यानी कुछ अलंकार पाश्चात्य संस्कृति से, इनको आधुनिक भी कहते हैं। यानी आधुनिक साहित्य में जो पाश्चात्य से अलंकार जो सम्मिलित हुए हैं, यानी जो पाश्चात्य साहित्य है उससे जो अलंकार आए हैं उन्हें पाश्चात्य अथवा आधुनिक अलंकार कहते हैं। अब इन तीनों अलंकारों के हम अलग अलग, इनके अलग अलग लक्षण और उदाहरण समझ लेते हैं। शब्दालंकार का 5 भाग होते हैं। इसके शब्दालंकार के मुख्य रूप से 5 भेद हैं। सबसे पहले है अनुप्रास, नंबर 2 है यमक, श्लेष, बरपोक्ति या बीप्सा। बीप्सा, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और बीप्सा। बीप्सा अलंकार, ये इसके 5 भाग हैं शब्दालंकार के। ये पहले वाले के 5 भेद हैं। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और बीप्सा। और बीप्सा इसके भी अलग हैं और इसके 2 भाग अलग हैं। अब पहले देख लेते हैं अनुप्रास क्या है। इसका अनुप्रास का उदाहरण है जहां व्यंजन वर्णों की आवृत्ति हो वहां अनुप्रास अलंकार, यानी उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। व्यंजनों की आवृत्ति हो वहां अनुप्रास अलंकार कहलाता है। उदाहरण ले लेते हैं इसका एक, बंदहु गुरु पद पदमु परागा। सुरचे ये तुलसीदास द्वारा रचित है। अब इसमें व्यंजन वर्णों की आवृत्ति देखेंगे कि व्यंजन वर्णों की आवृत्ति क्या है। ये इसका उदाहरण था अनुप्रास का, जहां व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होगी बार बार। इसमें व्यंजन कहते हैं जो स्वर नहीं हो। तो इसमें देखते हैं किसकी आवृत्ति है। प 1 बार, प 2 बार, प 3 बार, रा 1 बार, रा 2 बार, रा 3 बार, रा 4 बार और रा 5 बार। तो यानी प और र की बार बार आवृत्ति है, लेकिन ये व्यंजन है केवल। तो जब इनकी बार बार आवृत्ति हो रही है तो ये अनुप्रास अलंकार माना जाएगा। अब इसमें अनुप्रास में भी इसके अलग अलग भेद हैं। यानी ये समझ में आ रही होगी बात कि प 3 बार आया,
र इसमें एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार और पांच बार, यानी इसमें प और र और द भी आया इसमें, द एक बार, द दो बार, द तीन बार। तो इसमें जहां व्यंजन वर्णों की, अब इसमें इसमें अलग अलग इसकी कंडीशन है। इस अनुप्रास के भी तीन भाग हैं। अनुप्रास के तीन भाग हैं। नंबर एक का है छह का अनुप्रास, वृत्तीय अनुप्रास और लाट अनुप्रास, ये इसके तीन भाग हैं। ये इसके तीन भाग हैं, एक दो तीन। अनुप्रास के तीन भाग हैं, छह का अनुप्रास, वृत्तीय अनुप्रास, लाट अनुप्रास। छह का अनुप्रास में इसमें तो था कि व्यंजन वर्णों की अनेक बार आवृत्ति, और इसमें व्यंजनों की स्वरूपतः अनेकों बार आवृत्ति। जैसे इसका एक उदाहरण लेंगे, इसमें तो व्यंजन वर्णों की थी, इसमें इसमें क्रम क्रम और स्वरूप की आवृत्ति होगी। जैसे पद है इसमें और सर में सर है, यानी पद एक, पद दो, सर एक, सर दो। अब इसमें क्रम में भी है, प के बाद द है, यहां भी प के बाद द है, यहां स के बाद र है और यहां भी स के बाद र है, यानी व्यंजनों के क्रम में स्वरूप की आवृत्ति, यानी दोबारा, यानी प के बाद द ही आ रहा है यहां भी और यहां भी। इसमें अनुप्रास में केवल प और बार बार पुनरावृत्ति व्यंजनों की हो रही थी, इसमें उनके स्वरूप की व्यावृत्ति यानी पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये छह का अनुप्रास हो जाएगा। छह का अनुप्रास समझ में आ गया होगा। यानी इसमें प के बाद द, प के बाद द। इसका अगला है, इसका अंग है वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास, इसका क्या लक्षण है? यानी इसमें इसमें है कि अनेक व्यंजनों की अनेकों बार स्वरूपतः है और क्रमतः है। इसमें यह था कि किसी भी व्यंजन एक बार आवृत्ति, वृत्त्यानुप्रास में अनेक अनेक व्यंजनों की मतलब अनेकों बार आवृत्ति। इसका उदाहरण लिख लेते हैं। कलावती, केलवती, केलवती, कल की दो बार आवृत्ति है, तीन बार है, एक दो, यानी इसकी क्रम से आवृत्ति हो रही है, यानी इसमें व्यंजन, इसमें अनेकों बार और इसमें स्वरूपतः अनेकों बार आवृत्ति। अगला है लाट अनुप्रास, यानी किसी भी चीज के तात्पर्य मात्र से ही किसी के शब्द और अर्थ, यानी किसी चीज का हम तात्पर्य प्रस्तुत करना चाह रहे हैं तो उसके शब्द और अर्थ की दोनों की पुनरुक्ति होती हो, कि दोनों की अगर पुनरुक्ति हो रही है शब्द और अर्थ की, वो लाटानुप्रास बोला जाता है। इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। लड़का तो लड़का ही है, लड़का जैसा है, लड़का तो लड़का ही है। शब्द तो पुनरुक्ति हो रही है, लड़का और लड़का हो रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है? लड़का तो लड़का ही है, यानी जो लड़का है वो लड़का ही है, यानी मतलब लड़के तो लड़के जैसे होते हैं। तो इसका अर्थ अलग हो गया, ये उपमेय हो गया, उपमान हो गया, यानी लड़के का ही लड़के से तुलना कर रहा है, यानी लड़के पूरी लड़का जाति से तुलना कर रहा है। लड़का तो लड़का ही है, लड़का दोनों जगह दोनों के अर्थ में अंतर कर दिया, तो ये लाटानुप्रास बोला जाएगा। अनुप्रास आपका पूरा हो गया, अनुप्रास के तीनों हो गए। अगला आता है यमक। यमक शब्द अलंकार का अगला है यमक। यमक क्या होता है? पढ़ा होगा कनक कनक ते सौगुनी, यानी यहां शब्दों की आवृत्ति होती है यमक में, बहुत फेमस, यानी डबल स्टार अलंकार है ये। यानी शब्दों की आवृत्ति
एक शब्द एक से अधिक बार आ जाए लेकिन अर्थ उसके अलग अलग हो, भिन्न भिन्न अर्थ हो, वो यमक अलंकार कहलाता है। यानी कोई भी शब्द उसकी पुनरावृत्ति हो रही हो लेकिन हर जगह वो अपना अर्थ अलग उत्पन्न करेगा तो वो यमक अलंकार का उदाहरण होगा, यानी उसका लक्षण होगा। पुराना है उदाहरण इसका, कनक कनकते सौगुनी, कनक कनकते सौगुनी, मादक तादका, बा खाए जग, या पाए बोरा है। कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, बा खाए बोराय जग, या खाए बोराय। यहां कनक को एक जगह सोना कहा गया, दूसरी जगह दतूरा कहा गया है। कभी ये कह रहे हैं, ये तुलसी उनका दोहा है, उन्होंने कहा है कि किसी व्यक्ति को अगर सोना मिल जाता है तो वो भी बोरा जाता है, और कोई व्यक्ति अगर धतूरा पा लेता है तो वो भी बोरा जाता है, पागल हो जाता है। कनक शब्द एक ही है, पुनरावृत्ति है, लेकिन इसके अर्थ अलग प्रकट हो रहे हैं। राखिए, ये तो सबने सुना होगा, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ये कह रहे हैं कि रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, अगर पानी नहीं रहेगा तो सब खत्म हो जाएगा। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, यानी अगर पानी चला गया तो मोती की चमक, मानुष की प्रतिष्ठा, और जैसे ये कहना चाह रहे हैं कि रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, यानी पानी, प्रतिष्ठा और चमक, ये तीनों ही चली जाएंगी। तो यहां पानी शब्द को उसके हर जगह अलग 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 अर्थ है। चौथा, वक्रोक्ति अलंकार। किसी जैसे जैसे कोई प्रत्यक्ष अर्थ है, सामने है, उसका भिन्न अर्थ जहां हो जाएगा वो वक्रोक्ति अलंकार कहलाएगा। यानी किसी भी चीज का प्रत्यक्ष कोई अर्थ हो रहा है, उसका भिन्न अर्थ है। इसका एक उदाहरण है, एक कबूतर देख हाथ में, राजा पूछ रहा रानी से, एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहां अपर है। एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहां अपर है। उसने कहा अपर कैसा, उसने कहा अपर कैसा, यहां प्रश्न चिन्ह आ जाएगा। उसने कहा अपर कैसा, उड़ गया वो सपर है। राजा पूछते हैं रानी से कि एक कबूतर देख हाथ में, पूछा दूसरा कहां अपर है, तो वो कह रही है, तो उन्होंने कहा है अपर, दूसरा अपर कहां है, यानी अपर माने दूसरा कहां है, अपर शब्द का दूसरे के लिए यूज किया कि एक कबूतर जब उन्होंने हाथ में देखा तो पूछा कहां अपर है, दूसरा कहां है, तो उन्होंने कहा था वो तक कहां अपर। उन्होंने कहा कि वो, उन्होंने तो अपर समझा कि बिना पंख वाला कह रहा है, उन्होंने कहा वो कहां अपर है, वो तो उड़ गया अपर, वो तो उड़ गया सपर है। उन्होंने कहा कि वो उड़ चुका है, सपर है, उसको तो पंख थे। तो यहां जो अपर शब्द यहां यूज किया गया है, अपर माने दूसरा, और रानी ने अपर शब्द समझा है बिना पंख वाला। उन्होंने अपर शब्द को यहां बिना पंख वाला समझा है, उन्होंने से बिना पंख वाला समझा था। वक्रोक्ति अलंकार के भी दो हिस्से हैं, एक तो है श्लेष मूला, दूसरा है काकू मूला। जो श्लेष अलंकार है, श्लेष इसका ही समांत है, लेकिन काकुमूला अलग है। काकुमूला है जैसे किसी की ध्वनि, जैसे ध्वनि प्रकार और आवाज में जब परिवर्तन पैदा हो जाएगा, काकुमूला वक्रोक्ति अलंकार कहलाएगा। जैसे एक उदाहरण बताते हैं, जैसे हमने कहा, इसका उदाहरण ले लेते, आप जाइए तो, आप जाइए तो, यहां फुल विराम लगा देंगे, और इसने कहा आप जाइए तो ये काकू मुलाकात, यानी शब्दों का जो
ध्वनि विकार और आवाज में परिवर्तन हो गया, यानी शब्द वही है। उसने कहा आप जाइए तो, जाने के लिए कह रहा है, फुल विराम लगा दिया। आप जाइए तो, उसने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो उसे वो भेजना नहीं चाह रहा है। इसके बाद आता है हमारा शब्दालंकार का पांचवा भाग, बीप्सा अलंकार। बीप्सा इसके बिल्कुल विपरीत है। इसकी पहचान है, यानी हमारे कोई अगर अंदर मनोभाव है, उन्हें हम अगर प्रकट करना चाहते हैं, तो हम शब्दों को जब दोहराने लगते हैं तो वो बीप्सा अलंकार कहलाता है। यानी हमारे मनोभाव हम उन्हें अगर शब्दों में प्रकट करेंगे, हमारे मन के भाव है, उन्हें शब्दों में प्रकट करना चाहेंगे, तो वो बीप्सा अलंकार कहलाएगा। अगला है अर्थालंकार। अर्थालंकार के विभिन्न भेद हैं। यानी शब्दालंकार में हो गया था अनुप्रास, अनुप्रास के 3 हो गए थे, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और बीप्सा। और अगला है अर्थालंकार। यानी सबसे पहला अलंकार है अर्थालंकार का अलंकार, उपमा अलंकार। यानी उपमा अलंकार की पहचान है, लक्षण है, भिन्न पदार्थों का सादृश्य लक्षण या प्रस्तुतिकरण। यानी भिन्न पदार्थों का सादृश्य प्रस्तुतिकरण या प्रतिपादन उपमा अलंकार कहलाता है। इसके कुछ अंग हैं, जैसे उपमेय, उपमान, यानी जिसकी उपमा की जाए, जिससे उपमा दी जाए। उपमान होता है जिससे, यानी जिसकी तो उपमा की जा रही है, जिससे उपमा की जाए वो उपमान कहलाता है। अगला है गुण, यानी समान धर्म। गुण यानी जो गुण उपमेय का उपमान के समान बताया जाए, गुण। यानी उपमेय में जो उपमान का गुण होगा वो गुण बताया जाएगा। अगला है सादृश्यवाचक शब्द। अगर उपमेय और उपमान में कोई समानता है तो यह सादृश्यवाचक शब्द इसमें बताएगा। ये 4 इसकी पहचान है। जब उसकी उपमेय की उपमान से गुण बताए जाएंगे, या उपमेय उपमान जो समानता आएगी या जो लक्षण होंगे वो सादृश्यवाचक शब्द से। इसमें 2 होते हैं, पूर्वोपमा और लुप्तोपमा। 2 भाग हैं इसके। एक ले लेते हैं, इसका ए, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा। यानी इस पूर्ण उपमा में अगर 4 अंग मौजूद हैं उपमेय उपमा अलंकार के, ये पूर्ण उपमा कह जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए ले लेंगे, मुख चंद्र सा सुंदर है, तो मुख हो गया उपमेय, चंद्र उपमा का उपमान, सुंदर हो गया गुण, और सादृश्यवाचक हो गया सा। सा उससे समानता कराना, यहां समानता के लिए तो वाचक शब्द होगा, वो सा हो गया। यानी मुख चंद्र सा सुंदर है, तो मुख तो हो गया उपमेय, चंद्र हो गया उपमान, सुंदर हो गया समान धर्म या गुण कह सकते हैं, समान धर्म गुण एक ही चीज है, और सा हो गया इसमें सादृश्यवाचक शब्द। यानी उपमेय से उपमान से उपमेय की तुलना की, उपमेय की उपमान से तुलना करी गई, उसके मुख की चंद्र से उपमान से तुलना की गई सुंदरता के रूप में, और सा यानी उसके समान इसका मुख है, किसी का भी मुख है चंद्र सा सुंदर है। ये पूर्ण उपमा अलंकार का, उपमा के पहले वाक्य का उदाहरण है। यानी इसको समझ लीजिए कि किसी भी व्यक्ति का मुख जो है चंद्र सा सुंदर है, तो उपमेय हो गया कोई व्यक्ति या किसी का मुख, उपमान हो गया चंद्रमा चांद, सा सुंदर, सा हो गया सादृश्य यानी वाचक शब्द, और गुण हो गया सुंदरता। अब अगला है इसका भाग है उपमा का लुप्त उपमा। किसी में उपमा के 1, 2 या 3 अंग लुप्त हों, वो लुप्त उपमा कहलाता है। यानी इसी का उदाहरण ले लेते हैं,
ये इसका उदाहरण हो गया। इसने कह दिया कि मुख जो है चंद्र सा है, तो इसमें से समान धर्म का यानी गुण जो है, इसे गुण या समान धर्म कह लेते हैं। मुख चंद्र सा है, अब सुंदर है, कैसा है, गोरा है या उज्जवल है या चमकदार है या शीतल है, पता ही नहीं, वो मुख चंद्र सा है। तो उपमेय, उपमान से उपमेय की तुलना तो कर दी, लेकिन गुण नहीं बताया, समान धर्म नहीं बताया, वो लुप्त उपमा, इसमें लुप्त कर दिया। अगला है इसका अर्थ अलंकार का प्रतीप। ये उपमा का बिल्कुल उल्टा अलंकार होता है, प्रतीप अलंकार। ये उपमा अलंकार का बिल्कुल व्युत्क्रम होता है, बिल्कुल ही उल्टा होता है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। इसने लिखा है यहां तो मुख चंद्रमा सा है, अब ये लिख रहा है मुख सा चंद्र है, यानी उपमान की तुलना उपमेय से कर दी। मुख सा चंद्र है, यानी चंद्रमा की तुलना सॉरी मुख से कर दी, ये प्रतीप अलंकार हो जाएगा। तीसरा है इसमें उपमेयोपमा। उपमेयोपमा, इसमें प्रतीप और उपमा दोनों मिलते हैं, तब ये उपमेयोपमा बन जाएगा, यानी ये दोनों जुड़ जाएंगे। पहले में था कि मुख चंद्र सा सुंदर है, उपमा हो गया था, प्रतीप हो गया था मुख सा चंद्र है, और ये कह रहा है कि मुख सा चंद्र है और चंद्र मुख सा है, यानी दोनों प्रतीप और उपमा जुड़ जाएंगे उपमा में, और ये अपनी दोनों बात कहेगा कि मुख सा चंद्र है और चंद्र सा मुख है, यानी उपमेय की तुलना उपमान से, उपमान की तुलना उपमेय से, लेकिन यहां गुण समान धर्म लुप्त रहेगा। अगला है अनन्वय अलंकार, यानी किसी भी वस्तु को उपमेय और उपमान दोनों कहना, यानी किसी को उसी को मुख उसी को चांद कहना, ये अनन्वय अलंकार कहलाएगा। ये कह रहा है मुख मुख सा है, यानी उपमेय को ही उपमेय कह रहा है, वो मुख मुख सा है, या चंद्र चंद्र सा है, ये उपमेय को ही उपमान बता रहा है, मुख की तुलना ही मुख से कर रहा है, तो दोनों एक ही हो गए। अगला है पांचवा संदेह अलंकार। उपमेय में उपमान का संदेह पैदा होना, यानी उपमेय में उपमान का संदेह पैदा ना, क्या उसमें है या नहीं है, इस चीज का संदेह पैदा होना, यानी यह मुख है या चंद्र है, उसने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, यानी यह मुख है या चंद्र है, या तो ना तो उसने कहा यह मुख है या चंद्र है, ना तो उसने बताया मुख में है या उपमान है। अगला है छठवां उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? किसी भी उपमेय में उपमान की संभावना, इसमें तो संदेह पैदा हो रहा था ये मुख है या चांद है, लेकिन इसमें उपमेय में उपमान की, यानी उसने लिख दिया मुख मानो चंद्र सा है, इसने संभावना पैदा कर दी, मुख मानो चंद्र सा है, उसे संभावना हो सकता है चांद जैसा उसका मुख हो, इसने इसमें संभावना पैदा कर दी, प्रोबेबिलिटी पैदा कर दी, हो सकता है कि उसका मुख चांद सा हो। अगला है रूपक, रूपक अलंकार। किसी भी उपमेय में उपमान का आरोप, यानी उपमेय में उपमान होने का आरोप लगाना। उदाहरण मुख, केवल ये लिख लेते मुख चंद्र है, चंद्र है, तो चंद्रमा पर, यानी उपमेय में उपमान का आरोप ही तो है अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार, उपमेय को निगलकर उपमान के साथ अभिन्नता प्रकट करना, यानी उपमेय को तो बिल्कुल खत्म कर देना और उपमान के साथ अभिन्नता प्रकट करना, अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। ये अर्थालंकार का ही भाग है, अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है, यानी उपमान उपमेय को खत्म कर देना। बहुत सिंपल सा है। अगला है उल्लेख अलंकार।
विषय भेद से किसी भी वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन उल्लेख अलंकार कहलाता है। यानी किसी भी वस्तु का विषय भेद से अनेक प्रकार से वर्णन कर देना उल्लेख अलंकार का उदाहरण है। उसके मुख को कोई कमल कोई चंद्रमा कहता है। तो यानी किसी भी वस्तु का अलग रूप से वर्णन कर देना, तो कमल से भी और चंद्रमा से भी, मुख एक ही है, उसका वर्णन है, उसकी तारीफ अलग अलग कर दी। मान यानी सादृश्य के कारण किसी एक वस्तु को कोई दूसरी मान लेना। ये तो दो बार उसकी तारीफ कर रहा है, ये कह रहा है कि एक वस्तु को दूसरी मान लेना, यानी भ्रांति हो जाना। यानी कोई एक वस्तु है, कोई एक उपमेय, उसे दूसरी चीज मान लेना, या उपमान भी है, उसे दूसरी चीज मान लेना। उदाहरण है फेरत गरन पुष्पथिक। फूल ल्यो देख पलाश बन बन। समुझ दबाग। यानी ये कहना चाह रहा है कि फिरत घरन नूतन पथिक चले चकित चित भाग फूल जो देख पलाश बन समूह समोच्च दबाग। यानी ये कह रहा है भ्रांतिमान अलंकार, यानी किसी भी को भी की भ्रांति पैदा कर देना। तो जो पथिक है वो जंगल की ओर जा रहा है, तो उसने पलाश के फूल देखे, लाल सुर्ख लाल फूल देखे, तो उसे लगा कि मुझे लगता है दबाग, दबा कहते हैं दावानल, यानी जंगल में लगी हुई आग। ये कह रहा है कि जंगल में आग लग गई और इससे संदेह हो गया, भ्रांति हो गई, फूलों को देख करके तो आग लग गई और वो वापस लौट आया, भाग आता है। तो ये भ्रांति मान अलंकार का उदाहरण है। यानी पथिक को पथिक कहते, राहगीर को, यात्री को, वो जा रहा था जंगल के रास्ते, तो उसने जब पलाश के फूल देखे, सुर्ख लाल फूल थे, दूर से उसे लगा कि ये कहीं जंगल में आग लगी है, और वो वापस चकित होकर लौट आया। तो ये भ्रांतिमान अलंकार का सीधा सा उदाहरण है। उल्लेख अलंकार का यह था कि वो एक मुख की तुलना चांद से भी और कमल से भी कर रहा था। अगला अलंकार है अर्थालंकार कैसा? दृष्टांत। यानी इसका है लक्षण है उपमेय और उपमान में बिंब प्रतिबिंब का भाव पैदा होना, दृष्टांत अलंकार कहलाता है। यानी उपमेय में और उपमान में बिंब प्रतिबिंब का भाव। इसका एक उदाहरण है, वो कह रहा है कि उसका मुख निसर्ग सुंदर है, चंद्रमा को प्रसादन की क्या आवश्यकता। यानी वो कह तो किसी और को रहा है कि उसका मुख, यानी उपमान का जो मुख है वो निसर्ग सुंदर है, तो फिर उसमें दृष्टांत में उसने चंद्रमा को उपमान का दे दिया कि चंद्रमा को प्रसादन की क्या आवश्यकता, यानी उसे अपना सौंदर्यीकरण करने की क्या आवश्यकता है, उसका तो मुंह पहले से ही मुख निसर्ग सुंदर है, यानी क्या चांद के कभी श्रृंगार किए जाते हैं, वो बस ये दृष्टांत देना चाहता है। दृष्टांत के रूप में उसने उपमान को ले लिया। यहां किसी व्यक्ति की चर्चा कर रहा है, किसी व्यक्ति के मुख की कर रहा है, लेकिन वो कहना चाह रहा है कि वो इतना सुंदर है कि जैसे चांद को किसी की आवश्यकता है, उसे भी किसी की आवश्यकता नहीं प्रसादन की, यानी किसी सौंदर्य की उसे आवश्यकता नहीं है। व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार यानी उपमान की अपेक्षा उपमेय का व्यतिरेक। उपमान जो है, उपमेय का वर्णन, ये व्यतिरेक अलंकार कहला जाता है। यानी हम हमेशा उपमेय के वर्णन करते थे उपमान को लेकर या उससे तुलना करके, लेकिन अब इसमें उपमान की अपेक्षा उपमेय का वर्णन कर रहा है, ये व्यतिरेक अलंकार कहलाता है। कहना चाह रहा है कि उपमान जो है चंद्र, जबकि मुख चंद्र सा सुंदर है या मुख चंद्र सा है, वो तो आए थे। अब वो कह रहा है कि चंद्र सकलंक मुख निष्कलंक, यानी चांद पे तो कलंक है, दाग है, लेकिन मुख उसका किसी का भी निष्कलंक है, तो वो व्यतिरेक अलंकार का उदाहरण है। यानी उसने उपमान पे दाग लगा दिया, यानी चंद्र सकलंक और मुख निष्कलंक,
तो उपमान की अपेक्षा उपमेय की उसने या तारीफ कर दी, तो ये व्यतिरेक अलंकार कहलाएगा। समासोक्ति अलंकार, सोक्ति अलंकार, प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का वर्णन, यानी कोई चीज प्रस्तुत है उसके माध्यम से अप्रस्तुत, यानी कोई चीज मौजूद नहीं है उसका वर्णन करना समासोक्ति अलंकार कहलाता है। यानी चंपलता सुकुमार तू, सुकुमार तू, भाग्य विशाल, विशाल, चंपलता सुकुमार तू, धन तु भाग्य विशाल, तेरे ढिंग सोहत सुखद, सुंदर श्याम तमाल। ये कह रहा है कि प्रस्तुत के सामने अप्रस्तुत की वर्णन करना। तो वो कह रहा है, हे चंपलता, तुम कितनी भाग्यशाली हो, तुम इतनी सुंदर छटा बखेर रही हो कि तुम तमाल वृक्ष से लिपटी हुई हो, तुम्हारे पास तो कृष्ण और राधा दोनों हैं। वो कह रहा है कि हे चंपलता, तू ये तमाल के वृक्ष से लिपटी हुई मनमोहक जो लग रही है, कितनी तू भाग्यशाली है कि तेरे पास कृष्ण और राधा दोनों मौजूद हैं। तो उसने अप्रस्तुत, जो कृष्ण राधा अप्रस्तुत हैं, उनका यहां वर्णन किया है। समासोक्ति के बाद है अन्योक्ति अलंकार। ये समासोक्ति अलंकार का बिल्कुल विपरीत है, उसका व्युत्क्रम है ये। इसमें प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का वर्णन था, इसमें अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन है, यानी कोई चीज है ही नहीं उसके माध्यम से उसका वर्णन है। ये कह रहा है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास एकाल, अली कली ही सौ विद्यों, आगे कौन हवाल। यानी ये कह रहा है कि अप्रस्तुत के होते हुए प्रस्तुत की यहां न तो भमर है इसमें, न कली है। क्या कह रहा है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास एक काल, अली कली है सौ विद्यु, आगे कौन विकाल। यानी न तो यहां मधु है, शहद है, न यहां कली है, उनके रहते हुए भी मौजूद का जो चीज मौजूद है उनका वर्णन करना, ये अन्योक्ति अलंकार का उदाहरण है। विरोधाभास, यानी कहीं विरोध न होने पर भी विरोध का आभास होना विरोधाभास अलंकार कहलाता है। यानी इसका लक्षण है कि जहां विरोध न हो फिर भी विरोध का आभास होना या विरोध का बोध होना विरोधाभास अलंकार कहलाता है। अगला है विभावना, विभावना अलंकार। कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन, ये विभावना अलंकार कहलाता है। यानी कि सूक्ति अलंकार, कारण के रहते हुए कार्य न होना विशेषोक्ति अलंकार कहलाता है। यानी कारण रहेगा लेकिन कार्य नहीं होगा, विशेषोक्ति अलंकार कहलाएगा। उदाहरण के लिए, नैनों से जल की वर्षा होती रहती है लेकिन प्यास नहीं बुझती। यानी ये कह रहा है कि कारण तो है कि नैनों से जल की वर्षा होती रहती है लेकिन प्यास नहीं बुझती, कारण तो है लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है। वो कह रहा है कि नैनों से जल की वर्षा होती, प्यास नहीं बुझती। इसका अगला है असंगति अलंकार। असंगति अलंकार, कारण और कार्य में संगति का जहां अभाव हो जाएगा वो असंगति अलंकार कहलाएगा। यानी कोई भी चीज का कारण या उसका करने का कार्य है
उनमें संगति दोनों में अभाव हो जाएगा, असंगति अलंकार कहलाएगा। इसका उदाहरण है द्रग पूछत द्रग टूटत कुटुंब। यानी वो कह रहा है कि अगर नजर मिला लोगे किसी से या आंख उठा के देखोगे तो, यानी आंखें अगर उलझा लोगे, कैड़ी आंखों से देख लोगे, कड़ी आंखों से देख लोगे तो टूटत कुटुंब यानी परिवार में झंझट या विरोधाभास पैदा होता है। तो यहां कारक और कारण यानी कार्य और कारण दोनों में ही विसंगति हो जाती है, यानी अभाव हो जाता है, तो यहां असंगति अलंकार बन जाता है। यानी द्रग और जत टूटत कुटुंब, यानी अगर आप नजरें किसी से उठा के देखोगे तो दुर्भावना या कुटुंब या परिवार में लड़ाई या झगड़े जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। अगला है काव्यलिंग अलंकार, यानी किसी कथन का कारण देना। काव्यलिंग अलंकार के लक्षण है, यानी किसी भी कथन का कोई विशेष कारण देना। काव्यलिंग अलंकार कारण देना। वही उदाहरण का कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय जा खाए बौराए नर बाप आए बौराए। ऊपर यमक में एक तो सोना था, एक धतूरा था, तो यहां दोनों कारण हैं। यहां धतूरा भी कारण है, यानी उसके कारण से बौरा रहा है, और यह सोना भी कारण है, यानी उस कनक से बौरा रहा है, उससे ही बौरा रहा है। तो यहां कनक कनक को कारण बताया गया है कि दोनों को अगर व्यक्ति को मिल जाते हैं तो दोनों से ही बौरा था। कारण है कनक कनक। अगला यथा संख्य क्रम अलंकार, यानी कुछ वस्तुओं का उल्लेख उसी क्रम से, उससे संबंधित जो भी कार्य होंगे और उसके गुण होंगे उनका वर्णन करना यथा संख्य क्रम अलंकार कहलाएगा। यानी कोई भी वस्तु है उसके कार्य का उल्लेख उसी क्रम में करना, ये यथा संख्य। मन मानिक मुक्ता, यानी मणि मानिक मुक्ता छवि जैसी, छवि जैसी। मणि और मानिक और मुक्ता। अहे गिर गज सिर सोहन तैसी, यानी मणि मानिक मुक्ता छवि जैसी। वो ये कह रहा है कि मणि मानिक यानी और गिरी, जो मणि और मानिक और मुक्ता यानी सेम वो क्रम है, मणि मानिक और मुक्ता। वो कह रहा है कि मणि सर्प के सिर पर, मानिक गिरी पर्वत पर और मुक्ता हाथी के मकसद पर शोभामान रहता है। यानी तीनों चीज और तीनों का क्रम इसने लगा दिया। यानी मणि सर्प के सर पर, मानिक गिरी यानी पर्वत पर और मुक्ता हाथी के गज के मस्तक पर शोभामान रहती है। तो उनके कार्य और गुण दोनों का क्रमवार इसने वर्णन किया है। यह यथासंख्य क्रमवार क्रम अलंकार कहलाता है। मीलित अलंकार, मीलित अलंकार अगला। अनुरूप वस्तु के द्वारा किसी भी वस्तु का छुप जाना मीलित अलंकार का लक्षण है। यानी किसी भी वस्तु का छुप जाना मीलित अलंकार का लक्षण है, मीलित अलंकार का लक्षण है। उदाहरण ले लेते हैं इसका, एक सादा सा उदाहरण। बरनवास, बरनवास सुकुमारता। सब विद रही समाय, समाय। बरनवास सुकुमारता सब विद रही समाय। पंखुड़ी लगी गुलाब की गाल न जानी जाए।
ये क्या कह रहा है? वरण बात सुकुमारता शब्द रही समाए, पंखुड़ी लगी गुलाब की गाल न जानी जाए। यानी ये कह रहा है एक सौंदर्य, किसी सुंदरी के गालों पर गुलाब की पंखुड़ी लगी है, लेकिन गुलाब की जो पंखुड़ी है वो अपना महत्व पैदा नहीं कर रही है, क्योंकि जो सुकुमारता है, जो कन्या है या जो भी सुंदरी है, उसके गाल की सुंदरता, कोमलता और उसके शरीर की जो गंध है, यानी उसके शरीर से जो गंध आ रही है, वो उससे गुलाब की उपस्थिति का कोई फायदा नहीं है। यानी इसका रंग जो है, गालों का रंग गुलाब जैसा है, उसके बदन की जो खुशबू है वो गुलाब जैसी है, और उसके गालों की जो कोमलता है वो गुलाब की पंखुड़ियों से भी ज्यादा कोमल है। तो उसके गालों पर गुलाब की पंखुड़ी लगाई है तो उनका कोई महत्व तो नहीं रह जाता, क्योंकि वो, उसका नाक नक्श इतना सुंदर है कि उसके गालों पर गुलाब की पंखुड़ी लगाई जाए तो उससे उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। ये मिल। अगला है अर्थांतर न्यास अलंकार। अर्थांतर न्यास अलंकार, अलंकार, अर्थांतर न्यास अलंकार, ये अर्थ अलंकार का हिस्सा है। इसे समझेंगे क्या होता है, इसके लक्षण। अर्थांतर न्यास अलंकार होता क्या है? यानी किसी भी सामान्य चीज का विशेष चीज वस्तु से या किसी विशेष वस्तु का सामान्य वस्तु से समर्थन कर देना ही अर्थांतर न्यास अलंकार कहलाता है। यानी कोई सामान्य सी वस्तु है, उसका किसी विशेष वस्तु से या किसी विशेष वस्तु का किसी सामान्य सी वस्तु से, इसका उदाहरण बहुत जे रहीम उत्तम प्रवट करते हैं। का कर कुसंग, चंदन विस्व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग, सांप। ये कह रहा है सामान्य का किसी विशेष के सामान्य से समर्थन करना। वो कह रहा है जय रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, यानी अगर किसी व्यक्ति की प्रकृति, उसका स्वभाव बहुत उत्तम और अच्छा है तो कुसंगति उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। ये इसने सामान्य सी बात कही है, सामान्य सी बात कही है कि कोई व्यक्ति अगर उत्तम प्रकृति का, उसका स्वभाव बहुत अच्छा है या बहुत ही ऊंचे दर्जे का है तो कुसंगति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर चंदन विस्व्यापत नहीं लिपटे रहते भुजंग, यानी चंदन पे इतने सर्प चिपके रहते हैं उसके बाद भी उस पर विष का असर नहीं होता। अगला है लोकोक्ति। लोकोक्ति अलंकार, प्रसंगवश किसी लोकोक्ति का प्रस्तुतिकरण करना ही लोकोक्ति अलंकार कहलाता है। लोक पाछे दिन पाछे गए, हर से कियो न हेत अपछताए होत, क्या चिड़िया चुग गई खेत। यानी पुराने दिन पुराने चले गए, तब तो तुमने हरिष्य किया न हेत, यानी भगवान से तुमने स्मरण नहीं किया, भगवान से लगन नहीं लगाई, अब पछताए हो तो क्या, अब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से क्या होता है, तो समय बहुत ज्यादा व्यतीत हो गया, अब चिड़िया चुग गई खेत, यानी वो समय जा चुका, अब परेशान होने से कोई फायदा नहीं। तो ये जहां लोकोक्ति का प्रयोग होगा, यानी ये तो रहीम जी द्वारा लिखा है, कुछ तुलसी द्वारा रचित है दोहा, ये लोकोक्ति जहां आएगी वो लोकोक्ति अलंकार कहलाएगा। जहां पुराने लोकोक्ति आ जाएगी वो पहचान है लोकोक्ति अलंकार की। इससे अगला है उदाहरण अलंकार। यानी कोई एक वाक्य कहकर उसके रूप में दूसरा कोई वाक्य कह देना, उदाहरण अलंकार का लक्षण है। कोई भी एक वाक्य कह दिया और उससे लेकर कोई दूसरा वाक्य कह देना, उदाहरण अलंकार कहलाता है, शब्द के रूप में लिया गया है। वो कह रहा है वे रहीम धन्य परोपकारी अंग, यानी जो लोग दूसरे पर उपकार करते हैं बहुत धन्य लोग हैं। बांटने वाले को लगे जो मेहंदी को रंग, यानी अगर कोई कुछ बांट रहा है तो मेहंदी से उदाहरण दिया गया कि जैसे हम प्रसाद बांट रहे हैं तो हमें भी उसका फल मिलता है। अगर हम किसी को मेहंदी भी बांट रहे हैं तो मेहंदी का रंग हमारे हाथों पर जरूर लग जाएगा। तो इसमें यह कहा गया है कि जो परोपकारी लोग हैं उसके हाथों में भी उस चीज का लाभ जरूर मिलता है जिस काम को परोपकार के रूप में वो कर रहा है, वो चाहे कुछ भी हो। मेहंदी के लिए यहां जो है, जो वे वाचक शब्द यहां लगाया गया है। ये तीन दोनों अलंकार हमारे यहां हो गए। शब्दालंकार समझ गए अच्छी तरह से, अर्थालंकार समझ गए। अब आता है पाश्चात्य अलंकार। इसके भी तीन भेद है, पाश्चात्य
मानवीकरण अलंकार अलंकार यानी ध्वन्यत व्यंजना। और नंबर 3 है विशेषण विपर्य। विशेषण विपर्य अलंकार। अब देख लेते हैं मानवीकरण अलंकार क्या है। हमारे आधुनिक अलंकारों में मानवीकरण अलंकार क्या है। मानव के अलावा प्रकृति में निर्जीव पदार्थ, वस्तु, जानवर या जीव की उनके गुणों का यानी उनके अंदर जो मानवीय गुण होंगे उनका वर्णन करना मानवीकरण अलंकार कहलाता है। यानी किसी भी निर्जीव वस्तु या जीव जंतु, पशु पक्षी या वनस्पति जिनके अंदर कोई भी मानवीय गुण है उसका अगर वर्णन है तो वो मानवीकरण अलंकार कहलाएगा। जैसे कि पानी डालते ही लता खिलखिला उठी, तो वहां लता जो खिलखिला रही है वो मानवीकरण अलंकार का उदाहरण है। इसका लक्षण है यानी ऐसे शब्दों का वर्णन जिनका वर्णन करते ही ध्वनि चित्र बन जाए, वो ये व्यंजन अलंकार बोला जाएगा। जैसे हमने कहा यहां आ जाएगी बैलगाड़ी, यानी चरमर चरमर उसके पहियों के बाद उसने केवल अपने शब्दों में कहा और हम समझ गए बैलगाड़ी के बारे में कहना चाहा, तो हमारे मस्तिष्क में बैलगाड़ी का चित्र बन जाएगा। यानी अगला है विशेषण विपर्य, यानी किसी भी वस्तु का यानी स्थान परिवर्तन कर देना। उदाहरण के लिए ले लेते हैं विशेषण विपर्य। एक उदाहरण है, इस करुणा कलित हृदय में विकल रागनी बसती है। इस करुणा कलित हृदय में विकल रागनी बसती है। तो जो विकल है, ये कह रहा है करुणा कलित हृदय में विकल रागनी बजती है, तो इसमें ये कह रहा है कि कवि का हृदय तो विकल हो सकता है लेकिन रागनी का विकल नहीं होती है। तो इसने विशेषण का स्थान बदल दिया, इसे विशेषण विपर्य अलंकार कहते हैं। यानी विकल मानव का हृदय हो सकता है, कवि का हृदय हो सकता है, गायक का हृदय हो सकता है, लेकिन जो रागिनी है वो विकल नहीं हो सकती। तो हम तीनों अलंकारों को बहुत आसानी से समझ गए। शब्दालंकार को समझ गए, इसके 5 भागों को समझ गए, अर्थालंकार के भागों को समझ गए, पाश्चात्य के तीनों भागों को समझ गए,